तो आज की वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपको हायर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने में काम आ सकता है। तो देखिए, तो हेडिंग है मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अगर मैं इसका रेफरेंस की बात करूं तो जो सेकंड चैप्टर है नॉर्दर्न जेटली का, उसी से लिया है हमने। ठीक है, और शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो है लीनियर वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर वेक्टर स्पेस के रूल्स ही यहां पे लग देंगे। सो लीनियर वेक्टर स्पेस के क्या रूल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एडिशन का रूल होता है। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेक्टर स्पेस में क्या है, वो एक तरीके का ग्रुप होना चाहिए। जो भी आप एक पर्टिकुलर सेट लेते हैं, वो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि वेक्टर स्पेस ऑलरेडी ग्रुप होता है। ग्रुप जो नहीं जानते हैं वो ग्रुप थ्योरी थोड़ा पढ़ लें, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूल हैं लीनियर वेक्टर स्पेस के। नंबर 1 रूल, एडिशन रूल। ठीक है, इसके अंदर मैं बता रहा हूं एसोसिएटिविटी का रूल बता रहा हूं आपको एडिशन में भी। ठीक है, जो कह रहा है कि मान लीजिए कि कुछ वेव फंक्शन है आपके पास, psi1 psi2 psi3, ये सब एलिमेंट है किसी स्पेस V के। तो एसोसिएटिविटी का रूल कहता है कि भाई चाहे आप psi1 प्लस psi2 प्लस psi3 करें और चाहे आप psi1 प्लस psi3 प्लस psi2 करें, ठीक है, तो सेम रहेगा। ऐसे ही रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल क्या है, अगर मान लीजिए कि psi1 belongs V, है ना, कोई सेट ले लिया हमने, psi1 is the element of V, है ना, psi2 is the element of V, तो psi1 प्लस psi2 करें आप तो वो भी V का ही एलिमेंट होगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स का जो रूल है, तो वही यहाँ पे रूल लगा रहे हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी के अलावा क्या है, आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मतलब कोई जीरो एलिमेंट रहना चाहिए, बिलोंग्स टू दिस सेट और दिस वेक्टर स्पेस इन सच ए वे कि आप जीरो को आप ऐड करें तो ये आपका अनचेंज है, चाहे लेफ्ट ऐड करें या राइट ऐड करें तो आप ये अनचेंज। इसी तरीके से इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या कहता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए corresponding to psi, if psi belongs to V, there should be exist some psi prime belongs to V in such a way that psi plus psi prime will give you identity element. So it means psi prime is negative of psi. ठीक है, ये कहलाता है इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट ऑफ psi। एंड लास्ट में है कम्यूटेटिविटी, यानी कि चाहे आप psi1 प्लस psi2 करें चाहे psi2 प्लस psi1 करें, वो दोनों सेम ही रहेगा। यानी कि एक तरीके से देखें, क्योंकि हम जानते भी है लीनियर वेक्टर स्पेस एक एबेलियन ग्रुप होता है, तो ये कम्यूटेटिविटी को होल्ड करेगा। psi1 प्लस psi2 इज इक्वल टू psi2 प्लस psi1। तो ये तो आपके एडिशन के रूल है लीनियर वेक्टर स्पेस के। सिमिलरली ऐसे ही आपके मल्टीप्लिकेशन के भी रूल है। मल्टीप्लिकेशन के भी रूल क्या है भाई, अगर साई एक वेक्टर है, ए कोई एक रियल नंबर है और आप उस रियल नंबर की साई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए साई आ जाएगा, तो वो भी वेक्टर स्पेस का ही पार्ट होगा। ए इंटू साई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी, वेयर ए इज एनी रियल नंबर एंड साई बिलोंग्स टू दिस वी। वहां पे भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 1 कह सकते हैं, जैसे अगर 0 था, मल्टीप्लिकेशन में साई इंटू 1 करेंगे तो साई रहेगा, आइडेंटिटी हो गया। जस्ट लाइक अगर आप एक देखें, जैसे आइडेंटिटी के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं,
ठीक है। उसी तरह से वहां पे इनवर्स देखें, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स से आपको आइडेंटिटी दे देता है। अच्छा, तो ये जो रूल है ना, ये लीनियर वेक्टर स्पेस के रूल हैं, बस हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा लीनियर वेक्टर स्पेस है, बहुत तरह के लीनियर वेक्टर स्पेस हो सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो यूज करते हैं वो है हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस भी कह देते हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। जस्ट होल्ड, ओके, जस्ट होल्ड, जस्ट स्टॉप दिस, यस, जस्ट होल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हिल्बर्ट स्पेस है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो सेट है वो हिल्बर्ट स्पेस में वैलिड होता है। हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट मेरे मुंह से गलत निकल जाती हो बहुत ही जल्दी में, तो अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट पकड़ में आए तो जरूर कमेंट करें, है ना। ठीक है, कई बार मैं जानबूझ करके भी बोलता हूँ और कई बार मेरे मुंह से निकल भी जाता है। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या है, जानबूझ के मैं इसलिए बोलता हूँ ये देखने के लिए कि जितने लोग देख रहे हैं वो वास्तव में कुछ जानते भी हैं क्वांटम मैकेनिक्स, या बस ऐसे ही, है ना, तफरीह की तरह कर रहे हैं। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, देखो एक तरीके का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल सेट है। मान लीजिए C एक सेट है स्केलर्स का, ठीक है, और एक सेट ले लिया, तो एक सेट है हमारे पास स्केलर्स का और एक सेट है हमारे पास वेक्टर का। तो एक सेट ले लिया हमने जिसके अंदर वेक्टर्स हैं, साई, पाई, जाई, काई, जो भी कहें, है ना, ईटा, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये सारे ग्रीक वेक्टर्स हैं। और एक हमने सेट ले लिया स्केलर्स का, एक सेट है जिसका स्केलर है A B C, ठीक है, ये C एक सेट है स्केलर का, और एक H एक सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है हिल्बर्ट स्पेस की? पहली बात ये है कि ये H इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LVS। दूसरी बात क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस में स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट शुड बी डिफाइंड इन द हिल्बर्ट स्पेस। स्केलर प्रोडक्ट मींस कि जो दो आप ले रहे हैं, जैसे साई लिया और एक फाई लिया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपने स्केलर प्रोडक्ट किया, जस्ट लाइक ऐसे भी लिख लेते हैं कई लोग, ठीक है, तो ये डिफाइंड होना चाहिए, हाँ, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें, इसी के अंदर देख लेता हूं मैं A पॉइंट और B पॉइंट। अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, सपोज मैं कर रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट साई, और एक है A51 प्लस B5, मैं इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो कुछ नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा A साई 51 प्लस B साई 5। इसको आप चाहे तो ड्राक और ब्रैकेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है, आप ऐसे लिखते हैं साई A51 प्लस B5 ना, ये ऐसे लिखते हैं आप ना, और इसका आप करते वहां पे इसके प्रोडक्ट से ये आ जाता आपका, ये आ जाता कैसे A51 साई प्लस B52 साइन एंड सो ऑन, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए शॉर्ट में कहें तो। डिटेल में जाने के लिए आप इसके डिटेल में समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी, एक लाइन में पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, मैं शॉर्ट में बताया आपको, ठीक है। अगर आप उसी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो नॉर्म आ जाएगा, है ना, नॉर्म ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0। और दो प्रॉपर्टी और क्या है कि जो हिल्बर्ट स्पेस का सेट है वो सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो जितने भी वेक्टर हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए अलग अलग, और ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो भी हम साई लेते हैं, है ना,
तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए हमारा। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन मतलब कि जो हमने नॉर्म निकाला, साई स्टार लिया, जो साई स्क्वायर आया, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए, वो इनफाइनाइट से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मैथमेटिक्स से हटके है ना। मैथमेटिक्स में तो कोई भी साई चल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वही साई लेंगे जो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन हो। अदरवाइज हर कोई साई यहाँ पे क्वांटम मकैनिक्स के रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों लेंगे ऐसा? क्योंकि हमें जो साई स्टार जो साई स्क्वायर है वो आपकी प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। जैसे ये बताया, ये आपका डिराक और ब्रैकेट नोटेशन है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके लिए हमें रेगुलर क्लासेस करनी चाहिए। और अगर आप फिर से वही वाली बात, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मेहनत आप भी करें जितनी मेहनत मैंने करी है, और कमेंट करें खास तौर से, है ना। फिर हम देखते हैं कि अगर वास्तव में आपको जरूरत होगी तो मैं अपना कीमती समय वो दूंगा, है ना। अदरवाइज इसीलिए मेरे चैनल पे स्ट्रक्चर्स वीडियो नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच टाइम, है ना। लेकिन हाँ, अगर जेन्युइनली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1, है ना, पर्टिकुलरली। ठीक है, तो थैंक यू। ओके।